गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में देखा था। उसके बाद डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल यूनिट के बारे में देखा, डिराइव यूनिट के बारे में देखा था। तो फंडामेंटल किसको बोलते हैं आपको पता है। फंडामेंटल में तीन फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी समझ लो, मास, लेंथ एंड टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और मास का जो यूनिट है वो है फंडामेंटल यूनिट। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि मास, लेंथ एंड टाइम तीन क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और तीन के जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहला जाते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड। तो ये तीन, यहाँ पे जो तीन लिखा है वो मास, लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और केजी, मीटर, सेकंड ये तीन फंडामेंटल यूनिट है। तो डिराइव यूनिट क्या होता है उसके बाद हम आगे के लेक्चर के स्टार्टिंग जो है वो करेंगे अभी। तो डिराइव यूनिट, तो डिराइव में फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आती है, एरिया है, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी, तो एरिया उसका यूनिट क्या होता है, ये है डिराइव। ऑल आर डिराइव, बहुत सारे डिराइव है। तीन फंडामेंटल के अलावा जितनी भी होगी वो सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। और उसके यूनिट, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट हम दो लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिखते हैं और केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दोनों यूनिट है वो उसका डिराइव यूनिट है। ये डिराइव यूनिट है, ये डिराइव यूनिट। जितनी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी तीन के अलावा जितनी भी थी वो सभी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। और उसके यूनिट वो सब, इसका वेलोसिटी का मीटर बाय सेकंड, ये सब जो है राइट हैंड से यहाँ पे जो लिखा है वो डिराइव यूनिट है, यहाँ पे जो लिखा है वो डिराइव यूनिट। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, 400-500 से भी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे, ये दोनों तीन ही सिर्फ समझना है आपको। तीन आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, तो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टोटल देयर आर 5 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर देयर। उसमें कैटेगरी है ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या आता है, तो सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस एंड एमकेएसए, ये चार जो है वो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और नई लेटेस्ट जो भी हम अभी यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट जो है तो इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एसआई सिस्टम जो है उसको हम अभी हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्ट किया है। तो उसके बारे में देखते हैं पहले। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, समझ लें। फिजिकल क्वांटिटी कितनी आती है, तो ये सब में यहाँ पे सी का मीनिंग समझ लो, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, यूनिट है। सेंटीमीटर वो यूनिट में आता है। सेंटीमीटर इसका लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी कितनी होगी, 3 यूनिट है। यहाँ पे सभी जो है वो फंडामेंटल ही आएंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स आएंगे। सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, एस का मतलब है सेकंड। तो ये पुरानी सिस्टम है। पुरानी सिस्टम में पहले हम सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास को ग्राम में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। नई सिस्टम, उसके बाद आई एमकेएस, मीटर, मास जो है उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, के का मतलब है किलोग्राम। मास को, लेंथ को मीटर में यूज करते थे और टाइम को सेकंड में। उसके बाद एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। फुट यानी पहले हम फुट में मेजरमेंट करते थे, इतना 3 फुट है डिस्टेंस, 2 फुट की टाइल्स है, ये जो है मेजरमेंट, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो फुट में मेजर करते हैं, फुट। यहाँ पे पी यानी पाउंड, मास अभी जो केजी में मेजर कर रहे हैं वो पाउंड में पहले मेजर करते थे डिफरेंट कंट्री में, बाहर की जो कंट्री में। सेकंड एमकेएसए, ये फुट, उसमें 4 फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स है। एम जो है वो मीटर है,
के यानी किलोग्राम, एस सेकंड, और ये एम्पियर करंट के लिए चौथा जो है वो सभी ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाती है। अभी ये कोई सिस्टम नहीं चलती, यही हमने फाइनली एक्सेप्ट किया। तो क्या हुआ कि ये सिस्टम कैसे आया? तो फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ पेरिस में कि हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, तो पर्सन को वहां से यहाँ पे आने के या कोई भी दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको प्रॉब्लम आता है कि वो कौन से मेजरमेंट, वहां पे कौन सी सिस्टम चल रहा है, वहां पे मास पाउंड में चल रहा है, यहाँ पे केजी में चल रहा है, तो दोनों जगह पे डिफरेंट जो सिस्टम है तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए यहाँ पे फाइनली एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वेट एंड मेजरमेंट करके उसका एक कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुआ, और उसमें फाइनली एक्सेप्ट किया सभी साइंटिस्ट ने कि एक ही सिस्टम रखते हैं पूरे वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और उसमें कई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये सब में 3 थी, यहां से यहां तक लास्ट में 4 थी, तो यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी को फंडामेंटल बताया। फंडामेंटल जो हम अब तक 3 लेते आए थे, लेंथ, मास एंड टाइम, अभी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट लिखने हैं। तो यहाँ पे एसआई सिस्टम में आपको बताता हूँ कि एसआई सिस्टम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो तीनों तो है। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे हम कैटेगरी जो है उसको ठीक से देखते हैं। यहाँ पे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम, फिजिकल एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद उस जो है उसका यूनिट, उसकी बात करें। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, तो उसका यूनिट फाइनल किया मीटर में। सेकंड मास, उसका यूनिट किलोग्राम, शॉर्ट में हम केजी लिखते हैं यहाँ पे, और इसको भी शॉर्ट में मीटर लिखते हैं। थर्ड टाइम, इसका सेकंड। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है, समझ लेना, और ये यूनिट्स है। ये स्टैंडर्ड 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको फंडामेंटल ऐसे, उसके अलावा जो भी होगा वो डिराइव में आएगा। इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट एम्पियर, एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म ये लिखते हैं, शॉर्ट। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में यूज करते हैं, मोल जो है वो फाइनली एक्सेप्ट किया है। 6 टेम्परेचर, टेम्परेचर है उसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं। वो तीन में से सभी नहीं लेना, केल्विन फाइनल किया है। केल्विन में ही कन्वर्ट करना है आपको, कोई भी डिग्री सेल्सियस में दिया है तो भी आपको केल्विन में करना है। सपोज 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको आपको केल्विन में करना है, यानी +273 ऐड करके उसको 300 केल्विन में। यानी ये सिस्टम में आपको फाइनली कोई भी दूसरे यूनिट में दिया है, जैसे मैंने अभी बताया कि डिग्री सेल्सियस एसआई सिस्टम में नहीं, एसआई सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। एग्जांपल कैलकुलेट करते हो तो उसमें डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये केल्विन यूनिट में। 7 इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल ऑन द सरफेस। ये पूरे बोर्ड पे जितनी भी एनर्जी लाइट पर एरिया पर टाइम, I is equal to intensity, I is equal to Q, amount of energy fall on this surface per area per time, that is known as intensity। इंटेंसिटी के यूनिट बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे कौन से लेते हैं? कैंडेला, कैंडेला। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया। एसआई सिस्टम में आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है वो फंडामेंटल। तो पहले हम कितनी लेते थे? 3 को फंडामेंटल कंसीडर करते थे। अभी आपको समझना है कि 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको समझना है।
यहाँ पे देखते हैं कि ये आपको समझ में आ गया। तो प्रैक्टिकली हम पूरे यूनिवर्स जो है उसमें बहुत सारे अभी तीन जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसके मेजरमेंट के बारे में बात करना है, और मेजरमेंट के बाद यूनिट, ये अलावा भी बहुत सारे यूनिट जो है वो हम देखते हैं। तो जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी कई सारे यूनिट्स जो है यूज होते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है उसमें फर्स्ट यूनिट जो है लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट, यहाँ से अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस या दूसरे प्लेनेट तक का डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम मीटर और सेंटीमीटर जो है वो यूज नहीं करते अभी लार्ज, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने नए सिस्टम जो है वो डिफाइन किए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक यूनिट है, जैसे मीटर जो है यूनिट है, किलोग्राम, ये ऐसे, पर ये डिस्टेंस के लिए है। तो डिस्टेंस के लिए कितने यूनिट्स है? डिस्टेंस के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फर्स्ट, उसका नाम ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो डिस्टेंस का यूनिट है, एयू उसको बोलते हैं। तो एयू डिस्टेंस, 1 एयू का मतलब क्या होता है? जैसे हम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो 1 एयू का मतलब होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर जो है। ये हमें याद नहीं रखनी है वैल्यू, हमें एग्जाम पर ये समझना है कि लार्ज डिस्टेंस के लिए दूसरे यूनिट्स यूज होते हैं। जैसे इट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है? इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन, वो डिफाइन किया है 1 AU इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। दूसरा लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी वो डिस्टेंस का यूनिट है, मीटर जैसे यूज करते हैं ऐसा दूसरा यूनिट है। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट, लाइट जो है, लाइट ने कितना ट्रैवल किया है ये 1 ईयर में, 1 ईयर में लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इनटू टाइम 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इतना मिलेगा 1 LY, वो यूनिट है 1 LY, दैट इज लाइट ईयर, इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो 10⁻15 मीटर की जगह पे हम 1 LY लिखेंगे, उसका मीनिंग, क्योंकि बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं, ये 10⁻2 के पावर में हमें लिखने में दिक्कत आता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके शॉर्ट यूनिट जो है, प्रैक्टिकल यूनिट शॉर्ट यूनिट डिफाइन करते हैं 1 AU। तो ये पूरा लिखना नहीं पड़ेगा 10⁻11 है, तो ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स है। दूसरा है पार्सेक, पार्सेक भी जो है वो यहाँ पे देखते हैं, पार्सेक एंगल के लिए, पार्सेक भी लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए है। थर्ड पार्सेक, 1 पार्सेक का मतलब है ये 1 AU जितना डिस्टेंस सपोज है आर्क, और यहां पे जो एंगल बनता है दिस इज आर्क, आपको पता है ये है रेडियस, तो थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1, ये कितना एंगल 1 मिनट, सॉरी 1 सेकंड, 1 सेकंड को यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं 1 मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेकंड। एंगल सपोज 1 डिग्री है, 1 डिग्री तो हम उसको ऐसे राउंड से रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री, और इज इक्वल टू कितनी मिनट्स होती है तो 60 मिनट, तो मिनट को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट ऐसे बोलते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60, डबल लाइन है तो उसको सेकंड बोलते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री को यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं 60 मिनट, मिनट को यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। ये एंगल की यूनिट्स है, एंगल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री एंगल का मतलब है उसको 60 मिनट भी बोल सकते हैं, और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, ये डबल है उसका मीनिंग सेकंड। तो यहाँ पे 1 सेकंड एंगल बहुत ही छोटा एंगल होता है। 1 डिग्री जो है वो थोड़ा ऑब्जर्व भी कर सकते हो नेकेड आई से, और 1 सेकंड है 1 सेकंड, और ये जो डिस्टेंस है 1 AU, 1 AU यानी 1.5 × 10⁻², तो ये 1 AU डिस्टेंस आर्क के लिए 1 पार्सेक एंगल जो डिफाइन करते हैं उसको 1 सेकंड जितना एंगल बनता है विथ एंड 1 AU आर्क, वो जितना भी एंगल बना है उसको 1 पार्सेक बोलते हैं। तो ये 1 पार्सेक, ये रेडियस इज 1 पार्सेक यानी डिस्टेंस, ये 1 पार्सेक कब होगा जब 1 सेकंड एंगल मेड विथ दिस 1 AU आर्क। उसको ये अभी इतने डिटेल में समझ में नहीं, पर आप इतना याद रखो कि पार्सेक यूनिट जो होता है वो लार्ज डिस्टेंस के लिए जो है यूज किया जाता है। ओके, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए कौन से यूज किए जाते हैं?
स्मॉल डिस्टेंस या पार्ट, तो उसमें हम बात करते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए। स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम मिलीमीटर यूज करते हैं। हम 10⁻⁹ मीटर, उसको हम 1 नैनोमीटर बोलते हैं। 1 nm यानी नैनोमीटर, 1 fm यानी 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। ये जो है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम मेजर करते हैं यहाँ पे। और मीडियम डिस्टेंस यानी मीटर सेंटीमीटर है तो उसके लिए, और ये छोटे यूनिट है फर्मी। ये 10⁻⁻15 मीटर जो है वो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज इतना है 10⁻⁻15 मीटर। ये 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻, वो 1 एटम की रेडियस है, साइज ऑफ एन एटम, रेडियस ऑफ एन एटम यानी साइज ऑफ एन एटम 10⁻⁻10। ये न्यूक्लियस की साइज है। आपको पता है कि ये एटम की रेडियस यानी 10⁻⁻10 मीटर, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस आता है उसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी उसको बोलते हैं। और एटम की साइज यानी रेडियस बोलो या साइज बोलो, उसको हम ऐसे डिफाइन, यानी दिस इज द स्मॉलर डिस्टेंस। ओके, ऐसे ही डिस्टेंस के यूनिट्स हमने बताए, ऐसे मास के भी यूनिट्स आते हैं। मीडियम मास है तो उसके, और यहाँ मैंने आपको बताया कि जैसे डिस्टेंस में भी लार्ज डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस और मीडियम डिस्टेंस के यूनिट्स आते हैं, ऐसे ही मास के भी डिफरेंट जो है सिस्टम आते हैं। तो मास के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मास में आपको मीडियम जो ऑब्जेक्ट है उसके मास तो पता ही है, मीडियम मास जो है उसके, तो उसमें हम केजी यूज करते हैं, 1 केजी ऐसे हम यूज करते हैं केजी यूनिट जो है मीडियम ऑब्जेक्ट का मास के लिए। पर छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम कितना बता, 9.1 × 10⁻31 सॉरी 31 केजी। ऐसे 10⁻+ पावर होगा तो वो बड़े ऑब्जेक्ट का जो है मास 6 × 10⁻24 केजी, वो जो है वो अर्थ का मास है। तो ऐसे हम 10⁻30 से लेके +30 तक इतने सारे ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा ऑब्जेक्ट से लेके बड़ा ऑब्जेक्ट, तो सब में ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया ये सिस्टम है। दूसरा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, छोटे यूनिट में ये यूज होता है। 1 AMU यानी 1.67 × 10⁻27 केजी। ये यूनिट्स है डिफरेंट। आपको याद नहीं, आप जब तक 12th में पहुंचोगे या 11th पूरा थोड़ा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तब ये यूनिट जो है ऑटोमेटिकली आपको समझना है। ये बहुत बार यूज नहीं होने वाला है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर। वो फर्स्ट चैप्टर आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये यूनिट इसके लिए यूज होता है। लार्ज डिस्टेंस के लिए AU है, लाइट ईयर है, पार्सेक, वो डिस्टेंस के लिए है। मास के लिए AMU, शॉर्ट, बहुत ही कम मास है, एटम का मास और एटॉमिक मास यूनिट है। ये इतने कम छोटे पार्टिकल के लिए जो हम नहीं देख सकते नेकेड आई से, उसके लिए हम और ये मास कैसे मेजरमेंट, मास स्पेक्ट्रोमीटर करके डिवाइस आता है, उससे हम इसका मास मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देयर आर, मास के अंदर 2 कैटेगरी है। मास के अंदर आपको देखना है कि मास, पहले तो मास और वेट का भी डिफरेंस पता होना चाहिए, और दूसरा जो है 2 टाइप के मास में बात करते हैं। मास में एक आता है इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, दूसरा है ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। हम कई बार यूज करते हैं F = ma और F = mg। तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये कब यूज करना है। जब कोई भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, ये बॉडी है उस पे आपने फोर्स लगाया F जितना, हॉरिजॉन्टल है और आपने फोर्स लगाया, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो उसका मीनिंग कि यहाँ पे जो मास होगा वो इनर्शियल मास होगा। इनर्शियल मास में कोई पर्सन या किसी और से फोर्स लगता है, यानी, और इसमें कौन फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है।
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रहा है, तो नीचे क्यों गिर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ क्यों, वहां पे हम F इक्वल टू mg यूज करते हैं। वहां पे जो मास होगा वो ग्रेविटेशनल मास होगा, और हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स देते हैं हम वहां पे, तो वहां पे जो मास है वो इनर्शियल मास है। तो F इक्वल टू ma कब यूज करना है, आप कोई बाहर से फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे लग रहा है, वहां पे हम F इक्वल टू mg यूज करते हैं। तो m ग्रेविटेशनल मास है, और यहाँ पे m जो है वो F इक्वल टू m में जो m है वो इनर्शियल मास है। ओके, ये सब जो है उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। अभी इसके बाद हमें देखना है कि टाइम के लिए, तो टाइम के लिए भी ऐसे मेजरमेंट किया जाता है। तो टाइम के लिए हम उसमें पहले जो है सीजियम करेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए जो है पहले तो हम सन के शैडो से ही टाइम मेजर करते थे पहले के ज़माने में। अभी तो ये अच्छी शार्प प्रिसाइज एक्यूरेट जो है वो वॉच अभी आपके पास है कि फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में भी टाइम मेजर करती है। तो अभी जो है लेटेस्ट सीजियम क्लॉक वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट आपको देती है। जैसे हम वो रेस में मैराथन में यूज़ करते हैं, वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हम ऐसी सीजियम क्लॉक जो है क्वार्ट्ज की जो क्लॉक है उसको यूज़ करके बनाते हैं। तो ये टाइम के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू।